लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक तरीका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के हत्या कराना कायरता है। सरकार ए प्रकार के हरकत करके बता दे है कि ओह विपक्ष से कतका डरे हुए है। कांग्रेस सरकार बस्तर से राजनीतिक हिंसा शुरू करे है। हम आज वहीं पहुंच के चुनौती देबो और कल पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ए राजनीतिक हत्याकांड के विरोध में छत्तीसगढ़ में जाम रखी। भूपेश बघेल याद रखे, छत्तीसगढ़ बने के तुरंत बाद पहली 3 बरस में कांग्रेस के हत्यारी सरकार ला जनता 15 वर्ष तक सत्ता से दूर रखे रही से। ए समय जनता हमेशा हमेशा बर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला बाहर कर दी ही, ऐसे कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप मन देखत हो नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारे कोशिश होते कि हमन आप मन तक आपके पसंदीदा नेता मन के वक्तव्य और भाषण ला पहुंचा सकन, वो भी असंपादित। राज्य में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या करवा रही है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट कर छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और ऐसे में ये बताता है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार विपक्ष से कितनी डरी हुई है। अलोकतांत्रिक कदम भूपेश बघेल की सरकार उठा रही है। भूपेश बघेल को न तो संविधान पर भरोसा है, न लोकतंत्र पर भरोसा है। आज सरकार डरी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज जगदलपुर में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और कल पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम आंदोलन करने वाली है। भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि 2003 से पहले जो सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, उसने भी इसी प्रकार से तानाशाही और अलोकतांत्रिक कदम उठाए थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ कर फेंका था। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, पूरी दमदारी से निभाएगी और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित में लगातार हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जन घोषणा पत्र में करे गए वादा ला पूरा नहीं कर पाए के स्थिति जगदलपुर में टीएस सिंहदेव द्वारा खेद प्रकट करे में बोलिस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव। जब जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष खेद प्रकट कर दे ही तब मुख्यमंत्री भी खेद प्रकट करे और राष्ट्रीय अधिवेशन में सब्बो राष्ट्रीय नेता और मुख्यमंत्री मन जनता ला धोखा दे के खातिर अब माफी मांगे। हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने जन घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। अब वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव, जो जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, खेद व्यक्त किया है कि वे जन घोषणा पत्र के वादे पूरा नहीं कर पाए। अब जब जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री टीएस सिंहदेव ने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए हैं, तो अब भूपेश बघेल जी को और समूची कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए। जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है। अभी जब उनका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उनके राष्ट्रीय नेता आएंगे तो सभी नेताओं को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। आवा वही कड़ी में देखथन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद अरुण साव और का सवाल करत है कांग्रेस से। मीडिया से जानकारी लगी है कि डीजीपी ने बस्तर की घटना को लेकर जांच के लिए एनआईए को पत्र लिखा है। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अब उन्हें एनआईए के जांच पर भरोसा हो गया है, क्योंकि पहले वे लगातार एनआईए के जांच पर प्रश्न उठाते रहे हैं और लगातार इस विषय पर वे बहुत कुछ बोलते रहे हैं और अब इस तरह के गंभीर
पत्र को सार्वजनिक किया जाना ये स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार ऐसे गंभीर मामलों पर भी राजनीति कर रही है। राज्य की प्रशासनिक अमला किस तरह काम कर रही है ये भी इस पत्र से स्पष्ट होता है और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों में कितनी गंभीरता है ये इस बात को भी स्पष्ट करता है। यह पत्र इस बात को भी स्पष्ट कर रहा है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण अपनी खो चुकी है। राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में राज्य सरकार असफल हुई है और घटनाओं की वो जांच करने में भी पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। ये इस बात को दर्शाता है कि अब उन्हें राज्य में घटित घटनाओं को जांच के लिए एनआईए को पत्र लिखना पड़ रहा है। आप मन देखियो का कहत रही से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। यही तरह हमारे चैनल में बने रहे बर चैनल ला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय जोहार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।